मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम जेरी होता है और जेरी अपने डॉग और एक कैट के साथ एक अपार्टमेंट में रहता था जिसमें उसके डॉग का नाम बोस्को और कैट का नाम मिस्टर विस्कर्स होता है। और जेरी स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट था। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोगों को हेल्यूसिनेशन आने लगते हैं और उनको रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क दिखना बंद हो जाता है। और स्किज़ोफ्रेनिक होने के बावजूद भी जेरी दवाई नहीं लेता था क्योंकि उसको अपने हेल्यूसिनेशन में ही रहना पसंद था। उसको रियलिटी में आते ही डिप्रेशन होने लगता था और अपने हेल्यूसिनेशन में उसको अलग अलग तरीके की वॉइसेस सुनाई देती थी जिसमें से दो वॉइसेस उसके डॉग और कैट की होती है। और इतना ही नहीं, वो दोनों ही वॉइसेस अपोजिट होती है, यानी कि जो जेरी का डॉग होता है वो उसको हमेशा अच्छी बातें बोलता है, वहीं जेरी की कैट उसको हमेशा गलत सलाह और गलत बातें बोलती है। और ये दोनों वॉइसेस जेरी के अंदर की इविल और गुड दोनों ही साइड्स को शो करती है। उसके बाद जेरी अपने काम पे जाता है जहाँ पर उसको अपनी एक कलीग जिसका नाम फियोना होता है उस पर क्रश होता है और वो उसको डेट के लिए पूछता है। वो पहले तो उसको हाँ कर देती है लेकिन वो बाद में अपने फ्रेंड्स के साथ किसी पार्टी में चली जाती है और इधर जेरी डेट पे फियोना का घंटों तक वेट करता है। जिसके बाद फियोना की भी पार्टी खत्म होती है और वो अपने घर के लिए निकलती है पर उसकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। जिसके बाद उसको जेरी रास्ते में मिलता है और वो उसको लिफ्ट देता है। फियोना उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है और ये दोनों बातें करने लगते हैं कि तभी जेरी का ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है और उसके सामने एक हिरन आ जाता है जिसकी वजह से उस हिरन का इनकी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। और जब वो उस हिरन को देखते हैं तो वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड था और तभी जेरी को हेल्यूसिनेशंस होने लगते हैं कि जैसे वो हिरन जेरी को उसका पेन खत्म करने के लिए मारने को बोल रहा है। और जेरी करता भी ऐसे ही है, वो उस हिरन को कई बार अपने चाकू से स्टैब करता है जिसके बाद उस हिरन की मौत हो जाती है। और ये सब देखकर फियोना का बहुत बुरा हाल हो जाता है और वो जेरी से डरकर जंगल की तरफ भागने लगती है। जेरी उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है और वो भी उसके पीछे भागता है। और जब वो फियोना को समझाने के लिए उसके पास आता है तो वो गलती से उस चाकू को फियोना के पेट में घुसा देता है जिसकी वजह से फियोना की बहुत बुरी हालत हो जाती है। जिसके बाद जेरी फियोना से माफी मांगता है और वो उसको कन्फेस भी करता है कि वो उसको प्यार करता है, लेकिन वो उसको दर्द में नहीं देखना चाहता था, इसीलिए वो फियोना का दर्द खत्म करने के लिए उसको कई बार चाकू से मारता है जिसके बाद फियोना की मौत हो जाती है। और ये सब कारनामा करने के बाद वो चुपचाप वहां से घर चला जाता है। और जब वो ये सब करके घर पहुंचता है तो उसके डॉग बॉस्को की वॉइस उसको खुद को पुलिस के हवाले करने को कहती है, वहीं उसकी कैट की वॉइस कहती है कि तुम्हें फियोना की बॉडी को डिस्पोज कर देना चाहिए। और वो अपनी एविल साइड की बात सुनता है, यानी कि अपनी कैट की वॉइस जो कि उसी के अंदर की एविल साइड थी। और अगले दिन वो पहुंच जाता है फियोना की बॉडी को डिस्पोज करने। वो उसकी बॉडी को रैप करता है और अपने घर ले आता है, जिसके बाद वो फियोना की बॉडी को पीसेस में काट देता है और उसको बॉक्स में बंद करके रख लेता है और वो फियोना के हेड को फ्रिज में स्टोर कर देता है। और क्योंकि जेरी मेडिसिन नहीं ले रहा था जिसकी वजह से उसके हेल्यूसिनेशन बढ़ते ही जा रहे थे और अब उसको दिखता है कि फियोना का कटा हुआ सर भी उससे बात कर रहा है। जिसके बाद वो फियोना से माफी मांगता है लेकिन फियोना का कटा हुआ सर उसको बोलता है कि तुम्हें अपनी मेडिसिन लेनी चाहिए। जिसके बाद वो उसकी बात मानकर मेडिसिन खा लेता है और मेडिसिन खाने के बाद उसको अपने एब्यूजिव फादर के बुरे सपने आने लगे थे। जिसके बाद वो उठता है तो वो देखता है कि ना तो उसके पेट्स उससे बात कर रहे थे और जब वो अपनी नजर चारों तरफ घुमाता है तो वो देखता है कि उसके घर का बहुत बुरा हाल था, चारों तरफ खून लगा हुआ था। जिसके बाद जेरी फ्रिज खोलकर फियोना का हेड देखता है तो उसमें से भी बहुत बुरी स्मेल आ रही थी। दरअसल मेडिसिन लेने की वजह से जेरी के हेल्यूसिनेशंस बंद हो गए थे जिसकी वजह से उसको सच्चाई दिख रही थी, लेकिन ये रियलिटी उसको बिल्कुल पसंद नहीं आती। जिसके बाद वो अपनी मेडिसिन को फेंक देता है और दोबारा से हेल्यूसिनेट करने लगता है। और अब जेरी को काफी अच्छा फील हो रहा था, उसको लग रहा था कि उसकी लाइफ दोबारा से अच्छी हो गई है। लेकिन अब उसका पागलपन और ज्यादा बढ़ने वाला था क्योंकि फियोना के हेड से आने वाली वॉइस उसको एक और खून करने के लिए कहती है, क्योंकि वो कहती है कि अब वो अकेली फ्रिज में बोर हो रही है और उसको अपने साथ एक और दोस्त की जरूरत है। अब जेरी अपने काम पर निकल जाता है और वो लीजा से बात करता है। दरअसल लीजा उसकी कलीग थी जो कि जेरी को काफी पसंद किया करती थी। तो अब जेरी का प्लान लीजा को मारने का था, तो वो उसको अपने जाल में फंसाना शुरू करता है। वो उसको एक डेट पर लेकर जाता है और फिर वहां से उसको अपने पुराने घर में लेकर जाता है जहाँ पर जेरी का बचपन बीता है। और यहाँ पर हम जेरी का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर हमें दिखाया गया है कि जो जेरी की माँ थी वो भी एक स्किज़ोफ्रेनिक थी, यानी कि उनको भी हेल्यूसिनेशंस होते थे। जिसके बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाना था पर वो वहां पर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने खुद की जान लेने की कोशिश की पर वो नाकामयाब रही। जिसके बाद वो अपने बेटे को कहती है कि तुम मुझे जान से मार दो और जेरी उनके कहने पर उनको मार भी देता है। जिसके बाद वहां पर पुलिस आती है और जेरी को एक करेक्शन सेंटर में भेज दिया जाता है और जेरी ये सब याद कर रोने लगता है। जिसके बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं और जेरी अपना चाकू भी इसी घर में भूल जाता है जिससे वो लीजा को मारने वाला था। और साथ ही वो लीजा को मारने का प्लान भी चेंज कर देता है क्योंकि लीजा ने उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव किया था। फिर एक दिन लीजा अपनी कलीग एलिसन से जेरी के घर का एड्रेस लेती है और जेरी को सरप्राइज करने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। और जब लीजा जेरी के घर के अंदर जाती है और वो वहां पर लगे हुए खून को, इतने बिखरे हुए सामान को और एक कटा हुआ सर देखकर बहुत डर जाती है। पर तभी जेरी की कैट की वॉइस जेरी को लीजा को मारने के लिए कहता है, लेकिन जेरी लीजा को नहीं मारना चाहता था क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा था। वो लीजा को समझाने की बहुत कोशिश करता है पर लीजा उसकी एक नहीं सुनती और वो खुद को डर के मारे बाथरूम में बंद कर लेती है। और जब जेरी उसके पास जाने की कोशिश करता है तो वो बाथरूम के हैंगर से जेरी पर वार करती है और जाकर उसके बेडरूम में छिप जाती है। जेरी वहां आकर लीजा से माफी मांगता है पर तभी लीजा वहां से
से भागने की कोशिश करती है, जिसके बाद जेरी उसको पकड़ने की कोशिश करता है और वो अनजाने में लीजा को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से लीजा की गर्दन एक शेल्फ से टकरा जाती है और कुछ देर बाद तड़पने के बाद उसकी भी मौत हो जाती है। जिसके बाद जेरी उसके साथ भी वही करता है जो कि उसने फियोना के साथ किया होता है, यानी कि वो उसका भी सर काटकर फियोना के साइड में ही फ्रिज में रख देता है। जिसके बाद सब फियोनी और लीजा को ढूंढने लगते हैं और उसी को ढूंढते ढूंढते उसकी कलीग एलिसन जेरी के घर तक आ जाती है, क्योंकि लीजा जब उसको आखिरी बार मिली थी तो उसने जेरी के घर का एड्रेस लिया था, इसीलिए वो कुछ पता लगाने के लिए जेरी के पास आती है। लेकिन जेरी अपने हेल्यूसिनेशन में इतना ज्यादा खो जाता है कि वो बिना कुछ सोचे समझे एलिसन के घर में आते ही उसका भी सर काटकर फ्रिज में रख देता है। लेकिन अब जेरी इन सब से खुद भी डिस्टर्ब होने लगा था, जिसके बाद वो अपनी काउंसलर के पास जाता है जिनका नाम डॉक्टर वॉरेन होता है और वो उनके सामने जाकर अपनी सारी बातें कन्फेस कर लेता है। फिर डॉक्टर वॉरेन पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, पर जेरी ये देख लेता है और वो उनको भी बंदी बना लेता है और थोड़ी दूर उनको ले जाकर वो उनसे हेल्प मांगता है। और क्योंकि डॉक्टर वॉरेन एक डॉक्टर थी तो उन्हें पता था कि उनके पेशेंट को कैसे हैंडल करना है, इसीलिए वो जेरी को थोड़ा शांत करती है और उसको अच्छे से समझाती है, जिसके बाद जेरी समझ भी जाता है और उसको काफी सही फील होता है। इधर जेरी के ही ऑफिस में काम करने वाले दो और लोग चुपके से जेरी के घर में घुस जाते हैं, क्योंकि उनको जेरी पर शक हो गया था। और जब वो उसके घर का दरवाजा खोलते हैं तो जेरी का डॉग वहां से भाग जाता है और अंदर की हालत देखकर वो काफी शॉक हो जाते हैं, जिसके बाद वो पुलिस को फोन कर देते हैं। इधर जेरी डॉक्टर वॉरेन को अपने साथ लेकर अपने अपार्टमेंट में आता है और वहाँ पर पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस की आवाज सुनकर जेरी अपने घर के बेसमेंट में छिप जाता है, लेकिन गलती से उससे एक गैस पाइप टूट जाता है, जिसकी वजह से उसमें से गैस लीक होने लगती है। इधर पुलिस को डॉक्टर वॉरेन मिलती है और पुलिस उनको लेकर बाहर जाती है कि तभी उस घर में गैस लीक होने की वजह से एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। क्योंकि जेरी की जान अब खतरे में थी तो उसको फिर से दो वॉइसेस सुनाई देती है, जो कि दोबारा से उसकी कैट और डॉग की होती है। एक तरफ उसकी कैट उसको कहती है कि तुम्हें यहाँ से भागकर कहीं छिप जाना चाहिए ताकि पुलिस तुम्हें ना पकड़ पाए, लेकिन जेरी का डॉग बॉस को उसको कहता है कि तुम्हें अब यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी लाइफ वेस्ट है, जो तुमने लोगों के साथ किया है वो बहुत बुरा किया है। और इस बार जेरी अपने डॉग की बात सुनता है और वही जमीन पर लेट जाता है और गैस लीक होने की वजह से धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद हमें एक व्हाइट स्पेस दिखाया जाता है जहाँ पर जेरी के दोनों ही पेट्स बॉस्को और मिस्टर विस्कर्स बात कर रहे होते हैं कि उन दोनों की सोच और बिलीव्स एक दूसरे से कितने अलग है। लेकिन जब उनके ये बिलीव्स अलग नहीं थे उससे पहले वो एक दूसरे को पसंद किया करते थे और उसके बाद वो अपने अपने रास्ते लेफ्ट और राइट चले जाते हैं। दरअसल इस मूवी के डायरेक्टर ने इंसान के विचारों को ही इन डॉग और कैट के सहारे से समझाने की कोशिश की है। जैसे बॉस्को की साइड एक गुड थॉट की थी, वहीं मिस्टर विस्कर्स की साइड एविल थॉट वाली थी, और कोई भी इंसान खुद डिसाइड करता है कि उसको कौन सी साइड को चूज करना होता है। और फिर उसी व्हाइट स्पेस में जेरी और जेरी की माँ और उसकी तीनों कलीग वहाँ पर आ जाते हैं, जिनसे जेरी अपने किए की माफी मांगता है। जिसके बाद वहीं पर जीसस आते हैं और वो जेरी को एक लिफ्ट की मदद से ऊपर हेवन में लेकर चले जाते हैं। सो बेसिकली इन शॉर्ट इस मूवी में हमें एक मेंटली अनस्टेबल पर्सन की थिंकिंग के बारे में बताया गया है कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी इंसान के अंदर उसकी दो साइड्स होती है, यानी कि एक बुरी और एक अच्छी, जिससे कोई भी नॉर्मल इंसान कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर वही चीज एक मेंटली अनस्टेबल पर्सन के साथ होती है तो रिजल्ट कुछ ऐसा आता है जहाँ पर वो अपनी थिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता और सही और गलत का फर्क पूरी तरीके से भूल जाता है। लेकिन यहाँ पर जेरी के कैरेक्टर को जस्टिफाई करते हुए सही साबित किया गया है और इसका प्रूफ हमें लास्ट में मिलता है, जहाँ पर जीसस उसे हेल में नहीं बल्कि हेवन में लेकर गए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो उसकी आज हालत है वो उसके एब्यूजिव फादर की वजह से है। वो बचपन से ही अकेला रहा है, ना ही उसके पास कोई बात करने के लिए था, ना ही उसके कोई फ्रेंड्स थे, जिसने उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर डाला है, जिसकी वजह से वो हेल्यूसिनेशन में रहना पसंद करने लगा, क्योंकि उसके पेट्स उससे बात करते थे। अगर सोसाइटी और उसके फादर उससे अच्छे से बिहेव करते तो शायद जेरी की आज ये हालत ना